डॉक्टर सपनानंद जी, आपको टुडे बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सर, आप आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व महासचिव रह चुके हैं प्रदेश का। अभी वर्तमान में आप अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए आप प्रयासरत हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तेजस्वी जी युवा हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। अभी कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर में बैठ कर के ये मछली का कांटा और ये संतरा पर जो राजनीति हो रहा है, इसको आप कैसे लेते हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को एक मौका मिल गया है? भाजपा को मौका मिल गया, इसमें क्या मौका की बात है? ये तो समझने की बात है। विपक्ष और पक्ष, तो विपक्ष तो हमेशा वार करेगा ही पक्ष पर। उसी तरह से उन्होंने दिखाया है, मछली को जो खा करके कांटा अलग किए हैं, उसी तरह महागठबंधन के लोग एनडीए को अलग कर देना चाहते हैं। कांटा निकाल करके जो है उसको निकाल के फेंक दीजिए और मछली खा लीजिए, उसी तरह से एनडीए खत्म हो जाएगा। और ये संतरा जो दिखाया जा रहा है, संतरा का भी वही मतलब है। संतरा जब तक एक साथ है तब तक उस संतरा का महत्व है। ये उसको फांकी में अलग अलग करिएगा तो उसका महत्व अलग अलग हो जाता है। तो उसी तरह से मतलब महागठबंधन के लोगों ने एनडीए को दिखाया है कि देखिए किस तरह से हम लोग आपको अलग कर रहे हैं और आपको ख़त्म कर रहे हैं। मैं तो लेकिन ये जो 8 तारीख का वीडियो बनाकर 9 तारीख नवरात्र के दिन में दिखा देना, ऐसा नहीं लगता कि तेजस्वी जी ने एक चूक कर दिया है? क्योंकि नवरात्र महीना हिंदुओं का पर्व होता है जिसको भाजपा ने लोक लिया। एक बिना बैठा बना बनाया उसको एक टॉपिक मिल गया। विपक्ष का काम क्या है? आपको उलझाने का ही काम है ना, पक्ष वालों को। तो उन लोगों को तो कोई मुद्दा नहीं है, उन लोगों का एजेंडा कोई नहीं है, तो उनको एजेंडा मिल गया। और ये कोई एजेंडा है? उन तो मछली अगर खाए भी हैं तो नवरात्र से पहले खाए हैं, लेकिन उन लोग को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि सभी लोग जनरली नवरात्र में आने से पहले मांस मछली खाने का काम करते हैं मैक्सिमम। वैसे मैं तो नहीं खाता हूँ, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ बहुत दिनों से, लेकिन ये कोई माने नहीं रखता है मछली खाना, संतरा खाना। इस पर तो उससे बड़े नेताओं को कुछ बात ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको ये लोग मुद्दा बना करके कितना उस मुद्दे को, चूँकि विपक्ष के आने उलझाने का काम किया, आप उलझ गए। आपको तो आपने 10 साल में क्या किया उसका ना एजेंडा बताना चाहिए, उसका ना विकास के काम को बताना चाहिए, और आगे 5 साल में आप क्या करेंगे उसको बताना चाहिए। तो मछली में और संतरा में अझराने की क्या ज़रूरत है? मतलब रैली में जो घोषणा होता है मछली मछली मछली, ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, मुद्दा पर बातचीत नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से उन्होंने 10 साल में क्या किया इस बात को तो कहीं जिक्र भी नहीं हो रही है। और आने वाले 5 साल में वो मांग रहे हैं 5 साल क्या करेंगे, ये प्लानिंग होना चाहिए। जो पिछले 10 साल में उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में देंगे, क्या उसमें कितना सच्चाई हो? बिहार को विशेष पैकेज का नारा दिए थे, क्या हुआ? आज तक 10 साल में स्पेशल पैकेज के नाम पर क्या रुपया दिए? कुछ नहीं। 400 का नारा दिया है संविधान चेंज करने के लिए। अभी प्रधानमंत्री जी का बयान देखे थे, क्या बोले थे अम्बेडकर जी पर, जो कि वैसा शब्द का यूज नहीं करना चाहिए था। तो वो जो संविधान चेंज करने की बात कर रहे हैं, और गठबंधन है जो संविधान बचाने का काम कर रहा है, तो यही है। अब लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनकी नारा सफल होगी। जो 400 पार की बात, इस बार आधा से भी कम होने की उम्मीद है। जो लहरें, जो साउथ की जो स्थितियां हैं, जो उत्तर भारत की स्थितियां हैं, देखने से लग रहा है कि ऐसा उनका नारा फेल होने जा रहा है। डॉक्टर सत्यानंद जी की से बात किया, आप प्रतिनिधि भी हैं, पैक्स एसोसिएशन अध्यक्ष, पैक्स का अध्यक्ष भी हैं और बहुत प्रखर प्रवक्ता भी हैं। आपने देखा इन्होंने कहा कि एनडीए का जो 400 पार, फिर मोदी सरकार का जो जुमला है वो जुमला काम आने वाला नहीं है। सरकार महागठबंधन की बनेगी, अगर आधा पर भी ये आ जाए
तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। मैं राजेश सिंह, टुडे बिहार न्यूज के लिए, धन्यवाद।